नमस्ते। चलिए आज फटाफट गोता लगाते हैं टेक्निकल ट्रेडिंग की दुनिया में। देखते हैं कि ये जो चार्ट्स होते हैं ना, इनके पीछे की कहानी को आखिर पकड़ा कैसे जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रेडर्स को आखिर पता कैसे चलता है कि मार्केट का अगला मूव क्या होने वाला है। क्या वो कोई जादू की छड़ी घुमाते हैं? नहीं, जादू वादू कुछ नहीं। इसका जवाब है टेक्निकल एनालिसिस। ये बस एक तरीका है, एक डिसिप्लिन्ड तरीका, जिसमें हम पुराने प्राइस और वॉल्यूम के डेटा को देखकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो फिर देर किस बात की? चलिए खोलते हैं एक एनालिस्ट का टूलकिट और देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से औजार हैं जो इन चार्ट्स की भाषा को समझने में हमारी मदद करते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है इन छोटी छोटी कैंडलस्टिक्स से। चार्ट पर बनी हर एक बार समझ लीजिए मार्केट के मूड की एक कहानी सुनाती है। जैसे अगर डोजी दिखे तो समझ जाइए कि मार्केट कंफ्यूज्ड है, और वहीं अगर बुलिश एनगल्फिंग जैसा पैटर्न बन जाए तो मतलब है कि खरीदार जोरों पर है। अब जब ये कई सारी कैंडल्स एक साथ मिल जाती है ना, तो वो बनाती हैं बड़े बड़े चार्ट पैटर्न। और ये पैटर्न बहुत काम के होते हैं। जैसे हेड एंड शोल्डर्स बता सकता है कि अब ट्रेंड नीचे जाने वाला है, या डबल बॉटम इशारा कर सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगा। सिर्फ पैटर्न ही नहीं, ट्रेडर्स के पास कुछ और भी हथियार होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स। ये असल में मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं जो हमें ट्रेंड की ताकत, उसकी स्पीड और मार्केट में कितनी उठापटक है, ये सब नापने में मदद करते हैं। ओके, तो हमारे पास पैटर्न है, इंडिकेटर्स हैं, सब कुछ है। पर क्या इतना काफी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली खेल तो इन सब का नहीं बल्कि डिसिप्लिन का है। मतलब खेल के नियमों को मानने का। आपकी एनालिसिस कितनी भी शानदार क्यों ना हो, अगर नियम नहीं है तो वो पूरी तरह बेकार है। सबसे जरूरी नियम क्या है? अपनी कैपिटल को बचाना। और वो कैसे होगा? स्टॉप लॉस लगाकर और हर ट्रेड में घुसने से पहले ये हिसाब लगाकर कि हम कितना खो सकते हैं और कितना पा सकते हैं। और अगर मैं आपको सबसे जरूरी नियम एक नंबर में बताऊं तो वो है 1 से 2%। बस, दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी एक सिंगल ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा का रिस्क कभी नहीं लेते, कभी नहीं। तो इतने सारे टूल्स, इतने सारे नियम, आखिर इन सब का मतलब क्या है? इस पूरी मेहनत का, इस पूरी एनालिसिस का असली मकसद है क्या? और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। टेक्निकल एनालिसिस का मकसद हर बार सही होना है ही नहीं। इसका असली मकसद है ये मैनेज करना कि जब आप गलत हों तब क्या करना है। क्योंकि असली खेल जीतने का नहीं, बल्कि अपने नुकसान को कंट्रोल करने का है।